हेलो दोस्तों, आज हम कुछ न्यूज़पेपर्स, उनके फाउंडर और वो किस जगह पे और कब पब्लिश हुए इन चीजों के बारे में जानेंगे। और मेनली वो न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन यानी कि 1885 के पहले जितने भी जो है कि पब्लिश्ड हुए हैं न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स और वो किस लैंग्वेज में हुए हैं, उनके फाउंडर कौन थे और उनका ईयर क्या था, वो किस जगह से पब्लिश्ड हुए हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़पेपर जो कि है बंगाल गैजेट, ठीक है, जिसको कि कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी बोला जाता है। 1780 में ये पब्लिश्ड हुआ था। कहाँ से हुआ था? ये कलकत्ता से। और इसके फाउंडर कौन थे? स्टार्ट किया गया था ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिया गैजेट, जिसका फाउंडिंग टाइम पीरियड है 1787 एंड ये पब्लिश्ड होता था कलकत्ता से और इसके फाउंडर थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। और आता है हमारा थर्ड मद्रास कुरियर, ठीक है, जो कि फर्स्ट पेपर था मद्रास से और ये 1784 में आया था मद्रास में, ठीक है। इसके फाउंडर का नाम मतलब कि क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या था। उसके बाद फिर आता है बॉम्बे हेराल्ड, जो कि फर्स्ट पेपर था बॉम्बे से 1789 बॉम्बे। इसके फाउंडर का नाम एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि क्या था, ठीक है। फिर आता है इंडियन हेराल्ड, जो कि इंग्लिश में आता था 1795 में मद्रास से, जिसके फाउंडर थे आर विलियम्स, ये एक इंग्लिशमैन थे, ठीक है। फिर आता है दिग्दर्शन, जो कि 1818 में कलकत्ता से होता था। इसके फाउंडर थे मार्शमैन। एंड देन एक और आता था कलकत्ता जर्नल 1818 में ही, ये भी सेम कलकत्ता से ही पब्लिश होता था और इसके फाउंडर कौन थे? जेएस बकिंघम, ठीक है। ये कुछ हो गए फॉरेनर हमारे, जो स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है प्रेस इन्होंने ही शुरू किया था, तो स्टार्टिंग के जो न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स थे वो इन्हीं के होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंडियंस भी इस फील्ड में आ रहे थे। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो है बंगाल गैजेट। एक बंगाल गैजेट देखा आपने जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था एंड दूसरा बंगाल गैजेट जो कि फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर था, ये भी 1818 में कलकत्ता से हुआ था और इसके फाउंडर थे हरीश चंद्र रे। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारे पास समाचार दर्पण, ये भी 1818 में था और इसके फाउंडर थे क्रॉशीमैन। एंड देन हमारे पास आता है संवाद कौमुदी, जो कि वीकली मतलब कि ये वीकली पब्लिश्ड होता था और बंगाली में था, ये 1821 में था और इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद राजा राम मोहन रॉय का एक और न्यूज़पेपर था जो कि मिरात उल अकबर था, ठीक है। ये फर्स्ट जर्नल था इन पर्शियन में, ये 1822 में कलकत्ता से पब्लिश्ड होता था और इसके फाउंडर भी कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद आता था जामे जहां नुमा, जो कि फर्स्ट पेपर था इन उर्दू में, ठीक है, और ये आता था 1822 से और ये भी पब्लिश होता था कहाँ से? कलकत्ता से। ये एक इंग्लिश फॉर्म थी, वहां से पब्लिश होता था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़पेपर, वो जो कि है बंगदूत, जो कि वीकली पब्लिश होता था और वो 4 लैंग्वेज में पब्लिश होता था, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन एंड हिंदी, ठीक है। ये भी 1822 में कैलकाटा से होता था पब्लिश्ड। ओके, और इसके फाउंडर थे द्वारकानाथ टैगोर और राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भी इस न्यूज़पेपर से क्या थे? एसोसिएटेड थे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज़पेपर आता है बॉम्बे समाचार, जो कि फर्स्ट न्यूज़पेपर था इन गुजराती में, ये भी 1822 में बॉम्बे से पब्लिश होता था और इसके फाउंडर थे फरदून जी मरबन, ठीक है। फिर ईस्ट इंडियन, जो कि डेली न्यूज़पेपर था, ये 19th सेंचुरी, इसका डेट कुछ एग्जैक्टली मतलब है नहीं कहीं पे कि एग्जैक्टली इसका डेट क्या था। इसके फाउंडर थे हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, जो कि उसके भी थे इंडिया गैजेट के, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारे पास बॉम्बे टाइम्स, जो कि 1861 में जाके टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया था, ये 1838 में बॉम्बे से पब्लिश होता था और इसके फाउंडर थे, इसको स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट नाइट एंड थॉमस बेनेट के द्वारा। फिर हमारा न्यूज़पेपर आता है दिग्दर्शन, जो कि 1840 से पब्लिश्ड हो रहा था और ये मराठी से पब्लिश्ड होता था। इसके फाउंडर थे जाम्बेकर। अभी आपने ऊपर एक और दिग्दर्शन का सुना होगा जो कि 1818 में कैलकाटा से पब्लिश्ड होता था और उसके फाउंडर थे जो है मार्समैन और इस दिग्दर्शन के फाउंडर कौन है? जाम्बेकार, जो कि गुजराती न्यूज़पेपर था 1851 में, ठीक है।
1851 से पब्लिश होता था और इसके फाउंडर कौन थे? दादा भाई नौरोजी। फिर हमारा नेक्स्ट है हिंदू पेट्रियट, जो कि 1853 से कलकत्ता से पब्लिश होता था। इसके फाउंडर हैं गिरीश चंद्र घोष और बाद में इसको हरीश चंद्र मुखर्जी इसके ओनर कम एडिटर जो है हरीश चंद्र मुखर्जी भी इसके साथ, मतलब कि वो भी इस न्यूज़पेपर के साथ क्या हो गए थे? एसोसिएटेड हो गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कुछ और न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स के बारे में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट न्यूज़पेपर है जो कि है जामे जमशेद, जो 1831 से पब्लिश होता था। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, इसके एडिटर या फाउंडर कौन थे? पीएम मोती बाला। एंड नेक्स्ट है हमारा दर्पण, जो कि 1832 में मराठी न्यूज़पेपर था और ये जाम्बेकर। अभी हमने इसके पहले जाम्बेकर का एक और देखा था, कौन सा न्यूज़पेपर? दिग्दर्शन। और ये जाम्बेकर का सेकंड न्यूज़पेपर है जो कि दर्पण है। इसके बाद आता है हमारे पास संवाद प्रवारक। ठीक है, जो 1839 से पब्लिश होता था बंगाली में। ठीक है, बंगाल से पब्लिश होता था। इसके फाउंडर थे ईश्वर चंद्र गुप्ता। ओके, उसके बाद सोम प्रकाश, जो कि फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल पेपर था, 1858 में कलकत्ता से पब्लिश होता था और इसके फाउंडर थे द्वारका नाथ विद्याभूषण एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, फिर आता है हमारा इंडियन मिरर, जो कि फर्स्ट इंडियन डेली न्यूज़पेपर था इंग्लिश में। ठीक है, और ये आता था 1862 से कलकत्ता से पब्लिश होता था और इसके फाउंडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, फिर बंगाली, जो कि 1862 में आता था कलकत्ता से। ठीक है, और इसके फाउंडर थे गिरीश चंद्र घोष, जिसको बाद में टेकन ओवर कर लिया गया था। मतलब कि बाद में इसके फाउंडर जो है, जिसे नहीं लोग कंपनियां खरीद लेते हैं ये वो, तो उसी तरीके से टेकन ओवर कर लिया गया था एसएन बनर्जिया के द्वारा इन 1879 में। उसके बाद आता है हमारे पास नेशनल पेपर, जो कि आता था 1865 से पब्लिश होता था और ये होता था कलकत्ता से। इसके फाउंडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। एंड देन मद्रास मेल, जो कि 1868 में मद्रास से पब्लिश होता था और इसके फाउंडर थे चार्ल्स लॉसन एंड हेनरी कॉर्निश। एंड देन अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बंगाली में आता था लेकिन बाद में इंग्लिश में हो गया था। इसकी एक अलग स्टोरी है, मतलब कि एक प्रेस एक्ट आया था जिसके थ्रू जितना भी, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि जितने भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे उनको बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो थे वो बंद हो गए थे, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका जो थी ये मतलब कि रातों रात बंगाली से इंग्लिश में चेंज हो गई थी। यानी कि जैसे कि आज तक इसका बंगाली में हो रहा है तो नेक्स्ट डे से सडनली इसका न्यूज मतलब कि पब्लिकेशन जो इंग्लिश लैंग्वेज में आने लगा था। ठीक है, तो ये पहले बंगाली थी एंड आफ्टर एक्ट आने के बाद ये जो है इंग्लिश में हो गई थी। अमृत बाजार पत्रिका ये आती थी 1868 में, जैसौर डिस्ट्रिक्ट से ये पब्लिश होती थी बंगाल में और इसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट न्यूज़पेपर है बंग दर्शन, जो कि बंगाली में था। 1873 में कलकत्ता से पब्लिश होता था। इसके फाउंडर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्टेट्समैन, जिसका नाम बाद में द स्टेट्समैन भी हो गया, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, 1875 में कलकत्ता से पब्लिश होता था और इसके फाउंडर है रॉबर्ट नाइट। इसके बाद आता है द हिंदू, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था। अभी भी आप देखते होंगे द हिंदू आ रहा है, कंटिन्यू है। तो द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर 1878 से मद्रास से पब्लिश होता था। इसके फाउंडर थे जीएस अय्यर, वीर राघवाचारी एंड सुब्बाराव पंडित। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास न्यूज़पेपर आता है ट्रिब्यून, ये एक डेली न्यूज़पेपर था, 1881 से पब्लिश होता था। नेटिव ओपिनियन, जो कि 1864 में पब्लिश्ड होता था, 1864 से, और इसके फाउंडर थे वीएन मांडालिक। एंड नेक्स्ट था हमारे पास कवि वचन सुधा, जो कि 1868 से आता था और इसके फाउंडर थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। एंड नेक्स्ट केसरी एंड महाराठा, जो कि ये दो के दोनों न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक के थे। केसरी मराठी लैंग्वेज में आता था, यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और महाराठा इंग्लिश में पब्लिश्ड होता था। और ये दोनों और ये न्यूज़पेपर 1881 से ऑलमोस्ट आते हैं और ये पब्लिश्ड होते थे बॉम्बे से।
एंड नेक्स्ट हमारा स्वदेश मित्रम, जो कि तमिल लैंग्वेज में आता था, मद्रास से पब्लिश होता था और इसके फाउंडर थे GS अय्यर। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है पारिदशक, जो कि 1886 में पब्लिश होता था, 1886 से, एंड इसके फाउंडर थे बिपिन चंद्र पाल। ओके, तो आज का हमारा जो है वीडियो या लेक्चर जो भी कहिए, ये यहाँ पे खत्म होता है। और इसके आगे का जो है यानी कि 1885 के बाद के जितने भी न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स हैं टिल 1947, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, और एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।